Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, beta. Very good afternoon. How are you, beta? How are you, ma'am? How are you, ma'am? I'm also fine, beta. Thank you. Yes. वॉल्यूम आ रही है ना सबको बेटा? वॉल्यूम प्रॉपर आ रही है कि सबको? Yes, ma'am. वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या बेटा? आ रही है। बेटा वॉल्यूम आ रही है क्या सबको? Yes, ma'am. ओके. यस, हम चैप्टर कर रहे थे हमारा आवर फूड. ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? Our food. आवर फूड. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? फूड के बारे में. फूड क्या है? एक बेसिक नीड है किसकी? हमारी बॉडी की. जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन के बाद यदि कुछ होता है तो वो है फूड, खाना, भोजन. और खाना भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. एक न्यूट्रिएंट से फुल डाइट होनी चाहिए. मींस उसमें ऐसे सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? जरूरी है. तो उसके लिए हम क्या क्या पढ़ लिया था हमने? कि जो खाना होता है, फूड होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एनर्जी देने के लिए या फिर डिजीजेस से बचाने के लिए. ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए. तो इसमें सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था ना बेटा, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक एनर्जी गिविंग फूड होता है. मतलब जिन लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लाइक जो फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, ठीक है, रिक्शा पुलर हो गए, मतलब लेबर हो गए, इस तरह की जो मतलब फिजिकली वर्क, हाथों पाँव का, अपनी बॉडी का ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे लोगों के लिए एनर्जी की ज्यादा चाहिए होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट है. इसके बाद में हमने किसके बारे में बात की थी? प्रोटीन्स के बारे में. अब कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिजिकली वर्क नहीं है, बल्कि मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं. लाइक जैसे टीचर का बोल देते हैं हम, टीचर हो गया, या एक कंप्यूटर को हो गया, कंप्यूटर पे वर्क करने वाला हो गया. तो ये क्या होते हैं? एक साइंटिस्ट हो गया. तो ये मेंटली वर्क करने वाले, मतलब ब्रेन से, दिमाग से ज्यादा, दिमाग का ज्यादा यूज लेते हैं, हाथ पांव से ज्यादा. ठीक है, तो इनको प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है. और इसके अलावा बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है. बॉडी को ग्रो अप करने के लिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है. इसके बाद हमने फैट की बात की थी बेटा. फैट क्या होता है? कहाँ, किससे मिलता है हमें? बटर से मिलता है, जैसे घी से मिलता है, फैट मिलता है. तो फैट क्या करता है? कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखने में काम करता है. कौन? फैट. ठीक है, तो फैट हमें कहाँ से मिलता है? ये जो चिकनाई वाली चीजें होती है ना, हम जैसे घी खाते हैं या बटर खाते हैं, ठीक है, इन सब चीजों में होता है, क्या होता है? फैट होता है. फैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है. जैसे सर्दियों में मम्मी जैसे लड्डू बनाती है ना, घी खूब सारा डाल के, गोंद गोंद डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के. तो क्यों क्यों खाए जाते हैं वो? ताकि सर्दी से बचा जा सके, बॉडी में गर्मी रहे. तो घी इसीलिए ज्यादा खाया जाता है सर्दियों में. उसमें क्या होता है? फैट होता है. क्या होता है? फैट होता है. बट ये भी एक मतलब लिमिटेड खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है? ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाती है फैट. फिर ज्यादा ऐसा खा लेते तो हमारी वो बॉडी पे दिखने लग जाता है, जैसे थोड़े ज्यादा मोटे हो जाते हैं. इस वजह से थोड़ा लिमिटेड ही खाना चाहिए. या फिर कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की. आज हम अब किसकी बात करेंगे? देखो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है. ये तीनों हमने कल डिस्कस कर लिए थे ना बेटा? समझ में आ गए थे सबको अच्छे से? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. And next is our vitamins and minerals. विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. ये भी किसमें होते हैं? ये भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो फूड में होते हैं. इट दे कीप अस फिट, हेल्दी एंड डिजीज फ्री. इनसे क्या होते हैं? हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और बीमारियों से फ्री रहते हैं. ये कहाँ, किन किन चीजों में मिलते हैं? ग्रीन प्लांट्स में, मतलब हरी सब्जियां जो होती हैं,
जैसे कहा जाता है ना हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव वाली वेजिटेबल्स, पत्तों वाली सब्जियां। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इनमें सबसे ज्यादा होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। अब बॉडी नीड्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन। देखो हमारी बॉडी को मतलब बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, किसी एक की नहीं, बहुत सारे विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है, बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, बट स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो एनर्जी देता है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, पर विटामिन क्या होते हैं, थोड़े थोड़े चाहिए हमारी बॉडी को, बट चाहिए जरूर। क्वांटिटी उसकी कितनी होती है, स्मॉल होती है। जैसे हर एक विटामिन का अलग अलग काम होता है। जैसे विटामिन ए है, आइज के लिए अच्छा रहता है, आयरन होता है। इसके अलावा विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है जो हड्डियों के लिए जरूरी होता है। कहते हैं ना सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी मिलता है सनलाइट से हमें। तो हर एक विटामिन का क्या होता है, अलग अलग काम होता है, और एक स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है हमारी बॉडी को। किसमें हेल्प करते हैं ये, हेल्प करते हैं फाइट करने में, किससे, डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। मिनरल्स लाइक आयरन, देखो मिनरल्स कौन कौन से, विटामिन की बात कर ली हमने, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये, इसके अलावा हमारे मिनरल्स होते हैं बहुत सारे जिनकी हमारी बॉडी में जरूरत होती है, जैसे कि आयरन है, जैसे नहीं होता कभी सुना हो, जैसे इसमें तो खून की कमी हो गई, आयरन की कमी होगी, तो आयरन क्या करता है, आयरन हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन किस में हेल्प करता है, आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड बनाने में, खून को बनाने में हेल्प कौन करता है, आयरन। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को, अरे बेटे इसमें तो खून की कमी लग रही है, हरी सब्जियां खाया करो, ठीक है, आयरन की कमी हो गई है, जैसे आईज येलो दिखने लग जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, तो कहते हैं आयरन की कमी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो आयरन जो होता है वो क्या है, वो एक मिनरल है, ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है, आयरन हमारी ब्लड को फॉर्म करने में, मतलब ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। ओके, देन आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो हमारी जो बोन्स होती है, हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती है हमारे अंदर, ठीक है, तो ये किससे बनी होती है, कैल्शियम से। हमारे टीथ हो गए, हमारे नेल्स हो गए, हमारी सारी जो बोन्स हो गई, सब किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है। तो कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, हमारे फूड से मिलता है, ठीक है। इसके लिए तो कहते हैं कि ज्यादा मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम मिल्क में ज्यादा होता है बच्चों को, इसीलिए तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते हुए होते हैं, उनकी, छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसकी बोन्स भी बड़ी होती हैं, हड्डियां भी बढ़ती हैं उसकी, तो उसको ज्यादा दूध इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसको कैल्शियम की, हड्डियां बढ़ेंगी तो कैल्शियम की जरूरत होगी ना, तो कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा मिल्क में पाया जाता है। तो ये भी एक मिनरल है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में। आयोडीन, आयोडीन का तो आपने ऐड भी देखा, देखो आयोडीन युक्त नमक, ऐसा ऐड आता है ना एक सॉल्ट का, नमक का, कि इस नमक में आयोडीन है, इस तरह के टीवी में आपने ऐड देखे होंगे। तो आयोडीन जो होता है वो नमक में जैसे होता है, आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चाहिए तो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं चाहिए, नमक वैसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं कि खाए ही ना, तो नमक बिना भी क्या होता है, बॉडी में कमी हो जाती है। इसके अलावा पोटाशियम, पोटाशियम भी बहुत जरूरी होता है, जैसे केले में होता है पोटाशियम, बनाना में बहुत ज्यादा होता है, ब्रिंजल में होता है, एप्पल में होता है, एंड फास्फोरस, ठीक है, ये सब आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। ये सब जितने भी मिनरल्स है वो थोड़े थोड़े स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर हमारी बॉडी को। ओके बेटा, समझ में आया। तो विटामिन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को क्या करने में, डिजीजेस से फाइट करने में, बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग है, और इसके अलावा कुछ विटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं। कई बार नहीं होता, कोई जो बीमार हो जाते हैं, उसके बाद बीमारी के बाद में हमें विटामिन की टैबलेट, आयरन की गोलियां जिसमें गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है, इस तरह की आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, विटामिन बी की टैबलेट दी जाती है, विटामिन ए की टैबलेट दी जाती है। तो टैबलेट्स भी इसका सोर्स होती है। इसके अलावा मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ये सब इनका सोर्स होते हैं, इनका विटामिन्स का और मिनरल्स का। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. समझ में आया है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, 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 हाँ,
यस मैम। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीवर और चिकन, इन सब ये जो नॉन वेज चीजें होती है ना, चिकन हो गया, फिश लीवर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा होते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब हम बात करेंगे रफेज की। किसकी बात करेंगे हम? रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज क्या होता है बेटा? पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती है, लेडी फिंगर है, कुकुम्बर है, ओट्स है, और इसके अलावा जितने भी सैलेड्स होते हैं ना, कच्चे जो खाए जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? रफेज होता है। क्या होते हैं ये रफेज होते हैं। जैसे सलाद खाने के लिए बोला जाता है ना, क्यों खाया जाता है? क्योंकि ये भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इनमें क्या होती है? इनको रफेज कहा जाता है। सैलेड हो गए और पत्ते वाली जो लीफ वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो सब किस में आती है? रफेज में आती हैं। रफेज वैसे कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्या करता है ये? हमारे फूड, हम जो भी खाना खाते हैं ना, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, बट जो भी खाना खाते हैं वो रफेज से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ये सब चीजें जब सैलेड खाते हैं, इनसे क्या होता है? इसलिए सब कहते हैं कि नहीं सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट सैलेड खाना, जिससे टमाटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, खीरा, टमाटर खाते हैं ना सब खाने में। क्यों खाते हैं सलाद? क्योंकि ये हमारे जो भोजन है, जो खाना हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, इट कीप्स आवर डाइजेशन सिस्टम हेल्दी। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, इसको क्या रखता है? हेल्दी रखता है। कौन? रफेज। ओके, तो सलाद हो गया, या पत्ते वाली जो सब्जियां होगी, जैसे कॉलीफ्लावर कह सकते हैं हम, इसके अलावा कैबेज, सॉरी कैबेज में सबसे ज्यादा होता है, कैबेज जो होती है, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं हम। उसके अलावा कुकुम्बर हो गया, खीरा, टमाटर, जो भी सलाद में जो हम चीजें यूज करते हैं ना, जो जो वेजिटेबल्स यूज करते हैं, वो उन सब में क्या होता है? रफेज होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके बेटा, समझ में आ गया? नाउ यस मैम। टॉक अबाउट वाटर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वाटर के बारे में। वाटर भी है, ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 75% किससे बना होता है? हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई होती है। 75% ऑफ आवर बॉडी वेट, 75% of our body weight is due to presence of water. हमारी बॉडी में 75% क्या होता है? पानी होता है। जैसे कई बार नहीं होता, जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? उनका जो बॉडी का पानी होता है ना, वो निकल जाता है, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं। उससे उन्हें क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, उससे वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है? 75% किससे? वाटर से बनी होती है। तो जब लूज मोशंस हो गए या वॉमिटिंग हो गई, इससे क्या होता है? बॉडी का जो वाटर होता है वो निकल जाता है। उससे क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, इसीलिए कुछ को ज्यादा हो जाता है तो ड्रिप चढ़ाई जाती है, उनके ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता है, पानी जैसा होता है जो, वो इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसकी कमी हो जाती है पानी के अंदर, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी में वाटर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी जो हमारी 75% जो वेट है हमारी बॉडी का, वो किसके कारण होता है? वाटर के कारण होता है। ठीक है बच्चों, वाटर जो है, अब हम सिर्फ खाना ही खाना खाती रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे, अरे तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा हमारा? वो खाना सॉफ्ट कैसे होगा? जो भी हम हार्ड या सॉफ्ट जो भी खाना खाते हैं, उसके बाद जब पानी पीते हैं तभी तो वो खाना सॉफ्ट होता है और अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है ना? तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? वाटर। ठीक है ना? हमारे जो भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे किडनी हो गई, ऑर्गन सिस्टम हमारे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, किससे? वाटर की वजह से ही, पानी की वजह से ही, लिक्विड की वजह से ही। ओके, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस। कितना पर डे? 8 से 10 ग्लास तो पीना ही चाहिए। क्या? वाटर। ठीक है, 8 से 10 ग्लास तो कम से कम पानी, कम से कम बता रही हूँ मैं, इतना पानी तो पीना ही चाहिए। और जितना पियो बहुत कमी है, और तो कितना भी पियो, बट कम से कम इतना पानी तो एक दिन में पीना ही चाहिए।
पीते हो क्या सब बच्चे? पीते हो क्या बेटा इतना पानी? नहीं यस मैम। है ना। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया बेटा आपको? सबको समझ में आ यस गया? मैम। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? यस मैम। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर जिनकी हमें नीड होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेस, वाटर, इन सब की जरूरत है। और ये सब किस में होना चाहिए? हमारे फूड में होने चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए हमें जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, तभी तो हमारी बॉडी है वो परफेक्टली वर्क कर पाएगी। हम हर एक एक्टिविटी कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बीमारी के, है ना। आजकल बच्चे जल्दी क्यों थक जाते हैं? छोटा सा काम करते हैं, मम्मी मैं तो थक गया, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाते अच्छे से। ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ये सब चीजें नहीं होती है ना। चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। इसीलिए तो क्या है, उनमें एनर्जी पावर नहीं होती है, या फिर वो ग्रो अप नहीं करते हैं। ऐसे करते हो क्या आप भी? बेटा आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? नो मैम। तो अच्छी अच्छी चीजें खाते हो क्या? हेल्दी फूड खाते हो क्या? तो हमारा फूड कहना कैसा होना चाहिए? हेल्दी फूड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड होना चाहिए जिसमें क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेस, फैट। ठीक है, ये सब चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस्ड डाइट की। किसके बारे में बात करते हैं हम? बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? देखो, बैलेंस समझते हो क्या होता है बेटा? बैलेंस पता है क्या होता है? कोई भी काम करते हैं हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। जैसे मान लो आप साइकिल भी चलाते हो, है ना, तो उसमें भी तो एक बैलेंस ही तो बनता है अपना। ऐसे क्या हम दो टायर की चीज पे खड़े रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। बट वो क्या है, हमारा एक बैलेंस बन जाता है उस पे। जब आप साइकिल राइड करते हो, साइकिल चलाते हो, तो एक बैलेंस बन जाता है ना धीरे धीरे। जैसे आप सीखते हो, आप पहले जब स्टार्टिंग में आपको नहीं आती है चलाने, तब कैसे इधर उधर गिरते रहते हो। फिर जैसे ही बैलेंस बन जाता है तब आप चलाना सीख जाते हो ना उसको प्रॉपर्ली, अच्छे से। कहीं पे भी कोई भी खड्डे हुए या कैसी भी रोड होती है ऊंची नीची, चलाने लग जाते हो, फिर आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हो उसमें। तो बैलेंस बैलेंस बनना हर चीज में जरूरी होता है। वैसे ही हमारी डाइट में भी बैलेंस जरूरी होना चाहिए। डाइट मतलब हमारा खाना, उसमें भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब जैसे साइकिल चलाते वक्त आपका पूरा बैलेंस रहता है, ध्यान भी रहता है इधर उधर को, कोई इधर उधर से कोई आ तो नहीं रहा, या रोड कैसी है, रोड पे भी ध्यान होता है ना। कोई भी व्हीकल चलाते हैं ध्यान रखते हैं ना अपन, बैलेंस रखते हैं पूरा। भी उसको चलाने पे भी ध्यान होता है हमारा, इधर उधर भी ध्यान होता है कि हाँ कहीं से कुछ आ तो नहीं रहा है, या सामने रोड कैसी, कोई खड्डा तो नहीं है। ठीक है, इसी तरह से खाने में भी बैलेंस होना चाहिए। मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि डाइट ऐसी होनी चाहिए, फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए। जिन न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। बैलेंस डाइट हैज द राइट अमाउंट, अ बैलेंस्ड डाइट, a balanced diet has the right amount of carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, and water to keep
and water. And water. ओके And यस water. बेटा, अब देखो बैलेंस डाइट क्या हो गई, हमने जिन जिन चीजों की बात की है ना, जिन न्यूट्रिएंट्स को हमने अभी पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारे खाने में आ जाते हैं तब हमारी डाइट कैसी हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। समझ में आया बेटा? ए बैलेंस्ड डाइट हैज द राइट अमाउंट। राइट अमाउंट मतलब सही मात्रा में। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही चीज ज्यादा हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही हो, या फिर ज्यादा प्रोटीन्स हो, या फिर ज्यादा फैट हो, ज्यादा विटामिन हो, नहीं। एक राइट अमाउंट मतलब जितनी हमें जरूरत है, जितनी कैलोरी की जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, उतना ही एज के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स लेंगे, फैट लेंगे। मतलब एक खाने में हमें राइट अमाउंट होनी चाहिए, उचित मात्रा होनी चाहिए जितनी जरूरी है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट की, विटामिन की, मिनरल्स की, रफेज की एंड वाटर की। ओके तो एक डाइट में ये सब चीजें जब होती हैं तो क्या होता है, ये टू कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो एक बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गई है हमारी। A balanced diet has the right amount of carbohydrates, proteins, fat, vitamin, mineral, roughness and water to keep us healthy. ओके बेटा समझ में आ गया बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होती है समझ में आ गया क्या बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. बैलेंस डाइट बनाने की, इसको समझाने के लिए आपकी बुक्स में एक पिरामिड भी दिया हुआ है। जैसे एक साइंटिस्ट ने इसके लिए एक पिरामिड बनाया गया है, मींस इस तरह से। तो मतलब यहां से स्टार्ट करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कि जो हमारे लिए, जिनकी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये वाला ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक में कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, है ना, अनाज हो गए, दालें हो गई, ब्रेड हो गए, ये सब, इन सब चीजों की हमें ज्यादा जरूरत होती है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, राइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब चीजें ज्यादा चाहिए। इसके अलावा इससे कम हमें कौन सी, इसके अलावा इसमें फ्रूट और वेजिटेबल आ जाते हैं। हम खाना खाते हैं तो हम जैसे 2 या 3 चपाती खाते हैं, उसके साथ एक मतलब लिमिटेड ही वेजिटेबल लेते हैं ना, कितनी लेते हैं। ये थोड़ी है कि रोटी 2 ले ली और इतनी सारी एक बड़ा भगोना भर के हमने सब्जी रख ली उसमें, ऐसे थोड़ी करते हैं। ज्यादा चपाती ज्यादा होगी और वेजिटेबल एक कटोरी लेंगे हम, या हाफ कटोरी लेते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, वो तो नीचे बड़े ब्लॉक में आ जाएंगी। फिर उससे कम फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, फिर उसके बाद में जैसे मिल्क आ गया, एग आ गया, मीट आ गया, इसमें जैसे चॉकलेट आइसक्रीम भी हम कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं। फिर इसके बाद में सबसे ऊपर यहाँ क्या आ गया, हमारी अदर चीजें। फैट जो होता है वो सबसे कम होता है, फैट, क्योंकि मैंने बताया था ना फैट जो होता है वो कंज्यूम नहीं करती है हमारी बॉडी। ज्यादा चिकनाई खाने से, फैट वाली चीजें खाने से क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो ये हमें सबसे कम खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, ग्रेन्स हो गए, जैसे पल्सेस हो गई, है ना, ब्रेड हो गया, ये सब चीजें। अब यहाँ पे आ गए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। भाई ये तो हम लिमिटेड ही खाते हैं ना, ये थोड़ी है ना एक बड़ा सा प्लेट भर के फ्रूट्स काट लिया और पूरे दिन वही खाएंगे, ये थोड़ी है। सबसे ज्यादा तो हमें अनाज की जरूरत होती है, दालों की जरूरत होती है, ब्रेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रूट तो हम दिन में कितना है, या कभी मॉर्निंग में ले लिया, या फिर कभी हमने जैसे दोपहर में कभी ले लिया, थोड़ा ही तो खाते हैं, ये थोड़ी सारा दिन फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाते रहते हैं। उसकी भी एक क्या होती है, क्वांटिटी होती है। इसके बाद इसमें जैसे मिल्क आ गया, आपके मीट आ गया, एग आ गया, या आइसक्रीम हो गई, ऐसी चीजें, ये भी बहुत कम कभी कभार हो गई। बाकी इसमें फैट आ गया, जैसे बटर हो गया, ठीक है, जैम हो गया, या अदर कुछ, मान लो कोई बाहर की कोई भी चीजें जो कभी कभार, बहुत कम। ये देखो ये वाला ब्लॉक सबसे छोटा ना, इसका मतलब सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड पिरामिड कहते हैं हम, फूड ट्रायंगल हो गया एक तरह से।
तो इस तरह से समझाया जाता है कि हमें कौन कौन सी चीजों की कितनी जरूरत होती है हमारी बॉडी को, या हमारे एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से न्यूट्रिशन है वो कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए। यस बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. समझ में आ गया कि ब्रेड एंड सेरेल्स शुड मेक अप मेजर पार्ट। ब्रेड और सेरेल्स मतलब अनाज, अनाज जो होता है वो कोई भी हो गया, जैसे गेहूं की रोटी हो गई या बाजरे की, जो भी है अनाज जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में पल्सेस होती है, वो भी ज्यादा होती है। पल्सेस एंड बीन्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट शुड बी ईटन। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और ये फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट, ये जरूर हमारे खाने में होने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कंपल्सरी इन अवर डाइट। ओके, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमें डेली कंज्यूम करने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, बटर हो गया और कर्ड हो गया। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध से बनी जो चीजें होती हैं, ये भी हमें डेली लेनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी में वो हमारे हिसाब से एज के अकॉर्डिंग है, बट हमारी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा स्वीट्स वगैरह हो गई, ऑयल, फैट, ये सब मतलब एज पॉसिबल जितना कम हो सके उतनी खानी चाहिए। मिठाइयाँ जैसे हो गई, ये जितना कम हो सके उतनी ही खानी चाहिए, लेकिन ये जितना ही ज्यादा होती है उतनी ही खाते हैं अपन, है ना। कहते हैं ऐसे कि जितनी कम हो उतनी खानी चाहिए, पर ये जितनी होती है ना वो उतनी खाते हैं अपन। चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स हो गई, है ना, सब बच्चों को पसंद होती है, सबको ही होती है, बड़ों को भी होती है, हमें भी होती है, सबको। लेकिन फिर भी इनकी एक बेटा एक लिमिटेड होनी चाहिए हमारी डाइट में, क्योंकि ये क्या करती है, बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है ज्यादा, ठीक है ना। ओके बेटा, आज तो हमारी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, इतना ही पढ़ेंगे इसमें। आपके चैप्टर में थोड़ा सा रिमेनिंग है चैप्टर आपका, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे को करेंगे। ओके बेटा? Okay, ma'am. ओके मैम, चलो बाय बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय। Bye, ma'am. सी यू ऑन मंडे। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय बाय।